नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों के बीच में आज एक नए चैप्टर के साथ फिर से WCS का जो आपका अगला चैप्टर है स्क्वायर रूट का, उसको लेकर के डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। देखते हैं, आप लोगों से एक शिकायत रही है हमारी, आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कमी दिखा रहे हैं। इस कमी को कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आप पूरा कर दें, और ये सब चीजें करने में आप हमारा सहयोग करेंगे, है ना। और हम भी आपका तत्परता से एग्जाम से पहले कोर्स को पूरा करने का आपको ये मान लीजिए भरोसा देते हैं कि कोर्स में आपका कोई भी एक क्वेश्चन आपका जितना हम पढ़ा रहे हैं इससे बाहर नहीं जाने वाला है। जो हम बोलते हैं और जो करवाते हैं, जितने भी क्वेश्चन पर डे करवा रहे हैं पर चैप्टर के हिसाब से, सिर्फ आप उसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए। आपको बाद में हमारे पढ़ाने के बाद आपको कुछ भी नहीं सॉल्व करना है। जितना हम लोगों ने बोर्ड में जिस समय तक हमने बताया आपको, सिर्फ उतने समय तक ही आप इसको पढ़िए और देखिए और समझिए, ठीक है ना। और पेन और कागज उठाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ हम लोग कैसे कैसे करते हैं वो प्रक्रिया आप समझिए, है ना, करने का तरीका समझिए। बाकी आपकी 100% गारंटी है कि आप लोग इस सब्जेक्ट में ना तो बैक लगेगी और आपके नंबर भी 90% से ऊपर आने वाले हैं, जो कि 90% से लेकर के आपके 99% तक, या कुछ बच्चे तो आपको मिलेंगे जो कि 100% तक नंबर लाएंगे। WCS एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको 100% नंबर मिलते ही है। आप केवल क्वेश्चन को सही रूप में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपने टॉपिक पे हम लोग। हमारे टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 441 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा कितनी होगी, है ना। 441 सेंटीमीटर। अगर वर्ग की बात कर रहा है तो वर्ग का कुछ शेप इस प्रकार होता है आपका, है ना। और इस वर्ग में आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, है ना। सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर होता है। अगर कोई इसी वर्ग की ही बात करता है, उसमें से आपसे अगर क्वेश्चन करता है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, है ना, यानी कि A, ठीक है। फिलहाल हमसे जो क्वेश्चन किया गया है इसमें से क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है। यह भी हम आपको बता दें कि जो ITI का एग्जाम होता है उसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ये मान लीजिए आपके 100% गारंटी है कि ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आपके एग्जाम पे, ठीक है ना। तो इन सब क्वेश्चनों की हम लोग पहले से तैयारी करके रहेंगे, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में सॉल्व हो तो हम उनका कोई आंसर मिनटों नहीं सेकंडों में करें, ठीक है ना। चलो पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फिलहाल हमसे जो पूछा गया है वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो जिसमें से वर्ग का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 441, है ना, इक्वल टू किसके, भुजा स्क्वायर के, ठीक है। तो जब हम भुजा स्क्वायर की बात करते हैं तो आप सब लोगों को स्क्वायर पता होने चाहिए कितने से कितने के बीच में, तो 1 से लेकर 30 तक के। आप सभी लोगों को इतना सिर्फ काम करना होगा, ये लर्न कर लेने हैं या इनको समझ लेना है। 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर जो हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, जिससे ऐसा है कि अभी समय आपके पास बहुत ज्यादा समय तो है नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको लर्न कर लेते हैं। अगर समय होता तो हम आपको इनको बोलते कि आप इनको लर्न मत करिए, हम इनको आप
इन सभी जितने भी नंबर्स हैं इनको क्वेश्चन करा के आपको लर्न करवा देते। कोई भी एक आपका वैल्यू ऐसा न रह जाता जिसको आप याद या लर्न करके ना रखे होते। ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हम क्वेश्चन करवा करके आपको लर्न करवा देते। लेकिन समय की कमी को देखते हुए हम फिलहाल आपको ये चीजें बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। फिलहाल बहुत सारे लोगों को पता भी होगा 441 स्क्वायर होता है आपके 21 का, है ना। तो यहां से हम लोग ये पता कर पा रहे हैं a इक्वल टू, जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो हमारा रूट लगेगा किसके ऊपर, 441 के ऊपर, है ना। और जब रूट लगेगा तो 441 के वो दो गुणनखंड ज्ञात करेंगे जो 441 के गुणनखंड बनते हैं, और उन्हीं गुणनखंड में से एक गुणनखंड बाहर आएगा क्योंकि रूट लिया जा रहा है, और उन गुणनखंड में से एक गुणनखंड होगा जो कि 21 होगा, और वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, √50 का मान किसके सबसे निकट है। आपसे पूछा जा रहा है स्क्वायर रूट 50 का मान किसके सबसे निकट है। हम लोग सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो आप सभी लोगों को पता होगा ये जो स्क्वायर रूट निकालने का हमको प्रोसेस पूछा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं पे भाग विधि से प्रेरित है ना। हमारे जो स्क्वायर रूट निकालने के 3 तरीके हैं, एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि, और एक होता है लघुगुणक विधि से, है ना। लेकिन हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि सर्वाधिक उपयोग जो होता है आपका गुणनखंड विधि और भाग विधि का किया जाता है ना। गुणनखंड विधि सभी को आ रही होती है, लेकिन भाग विधि में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन हम आप लोगों को भाग विधि के लिए भी गारंटी देते हैं कि अगर ये पूरे क्वेश्चन आप कर लेते हैं, जितने भी हम इस पीडीएफ पे रखे हैं, तो हमने इस बात पर जोर भी दिया है कि भाग विधि से स्क्वायर रूट निकालना मैक्सिमम बच्चों को आना चाहिए। और ये जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर आप इनको मन से सॉल्व कर लेते हैं तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं रहेगा जो भाग विधि से स्क्वायर रूट ना निकाल पाए। देखते हैं 50 का स्क्वायर रूट अगर हमको निकालना है तो कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले हमें यहां पर 50 लिख लेना है ना। और एक क्रिया आपको हमेशा याद रखनी है कि दशमलव से बाद इधर पे जोड़ा बनता है और दशमलव के बाद इधर ही से जोड़ा बनता है ना। और ये जो दशमलव के बाद हैं, इसमें से आप कितने भी जीरो जोड़े के रूप में बढ़ा सकते हैं, है ना। और इन जीरो का हमारे अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। देखते हैं हम लोग 50 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 50 में हम लोगों को पता है 50 के पास में कौन सा स्क्वायर नंबर आता है। तो 50 के पास में हमारा स्क्वायर नंबर 49 आता है ना। वो किसका स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है ना। अगर वो 7 का स्क्वायर होता है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 7 रखते हैं, और प्लस में यहाँ पर 7 रखते हैं, है ना। और यहाँ पर भी 7 रखते हैं। ये 7 रखने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, इस 7 और इस 7 का आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यूएशन आएगा वो यहाँ पर पुट करेंगे। यानी कि हमको पहले से भी पता था कि हमें कितना रखना है, 49 को ही रखना है, 49 को। वो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि इसमें से लेस कर रहे हैं तो कितना वैल्यू आपको प्राप्त हो रहा है, तो 1 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 1, है ना। और देखेंगे अगला नंबर लाना है हमको, तो यहां पर एक अकेला नंबर नहीं आता है, पूरा जोड़े में आता है। तो हमारा जोड़े में अगला नंबर लेके आएंगे तो 0 0 आ जाएगा, है ना। इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 14, है ना। 14 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर एक अंक के लिए स्थान खाली रखा जाता है, और ये स्थान अगर पूर्ण किया जा रहा है तो अगर उसमें से हम 0 भी रख दे रहे हैं तब भी 140 बनेगा, जो कि 100 से बड़ा अंक होगा। इस वजह से यहाँ पर हम लोग 0 को रखेंगे। तो अगर यहाँ पर भी 0 आएगा
तो ये 0 का मल्टीप्लाई होगा इस अंक के साथ में पूरे, तो हमारा जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, 0 प्राप्त होगी, यानी कि 0 0 प्राप्त हो जाएगी। और जब हम इसे ऐड भी करेंगे तो पुनः हमको 140 ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। 140, फिर एक अंक की जो हमारा स्थान है वो खाली रखा जाएगा, और यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा 100 सेम टू सेम नीचे आ जाएगा, और फिर इसके बाद अगला जोड़ा ऊपर से नीचे लाया जाएगा। तो जब नीचे लाया जाएगा तो हमारा जो जोड़ा आएगा वो हो जाएगा 2 जीरो का, और ये बन जाएगी संख्या 10,000। हमारे पास इधर है 140, है ना। अगर यहां पर हम लोग कितना रख लें, तो हम लोग इसको चेक करने के लिए कि इस नंबर से हमारा ये जो अंक है ये कट जाएगा या नहीं कटेगा, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने अंक इधर के छोड़ते हैं उतने ही अंक इधर के छोड़ते हैं। हमें आने वाले अंक के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस वजह से एक अंक ये और एक अंक ये, 2 अंक छोड़ने के बाद हमारे पास इधर बचा है 100, और 2 अंक छोड़ने के बाद इधर बचा है हमारे पास 14। तो 14 का टेबल लेंगे और 100 से ऊपर ना जाए ऐसा चेक करेंगे, है ना। तो अराउंड उसी के आसपास वाले अंक पे हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखते हैं 6 टाइम जा रहा है, और अगर 7 टाइम लेके जा रहे हैं तो ज्यादा हो जाता है, तो 6 टाइम लेके देखते हैं तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 36 और 4 2 और 6 2 8, है ना। ये हमें 8436 प्राप्त हो रहा है, जबकि ये संख्या कितनी है, 10,000 है। एक बार एक अंक बढ़ाकर और चेक कर लेते हैं, है ना। हम यहां पर कितना मान रहे थे अभी तक, 6, और 6 मानने के बाद इसमें मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूएशन हमें प्राप्त हुआ है वो 8,000 के करीब है ना। यहां पर यदि हम यहां पर 7 रखते हैं, इतना 7, और 7 रख करके इसको चेक करेंगे, तो हम जब चेक करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 49, और 7 का 4 में 8 और 2 बचेगा, 7 एकम 7 7 2 9, ये भी हमारा 9,849 होगा। अतः ये सबसे नियरेस्ट संख्या हमें प्राप्त होगी। अगर इससे भी आप आगे बढ़ेंगे तो ये आप देख पा रहे होंगे 8 चौको 32 यानी कि 3 हासिल, और 8 एकम 8 8 3 11 हो जाएगा। अतः हमको कितना लेके जाना होगा, 7 टाइम्स, है ना। तो हमारा जो यहां से अंक प्राप्त हो रहा है वो कितना है, 7.07। अब यहां पर हम देखते हैं तो हमारा जो आंसर है वो केवल और केवल ऑप्शन बी में दिया गया है। हालांकि हम ये तो केवल यहीं पर चेक कर लिए थे, है ना, पहले अंक पर ही, कि हमारा जो अंक आ रहा है वो 7 आ रहा है, तो यहां से हमारा ऑप्शन बी सही हो जा रहा था। ये तो हम आपको क्रिया कैसे करते हैं, सॉल्विंग की क्रिया, वो समझाने के लिए पूरा प्रयोग किए थे ये। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा, आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको जरूरत समझ में आती है कि हमें समझ नहीं आ रहा है, ये चीजें मतलब अलग हो रही हैं, तो आप जरूर हमको पूछिएगा। थोड़ा सा इशू आता है लिखावट का, वो भी हम कोशिश करेंगे आपके लिए सॉल्व करें, है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, और ये भी आपके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन में से एक होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ख्याल रख करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन है √20। √20 का भी स्क्वायर रूट निकालना है आपको। 20, है ना। अगर स्क्वायर रूट 20 का निकालेंगे हम लोग, तो 20 में सबसे पहले हम नियर बाई अंक देखेंगे, है ना। नियर बाई अंक देखेंगे, कौन सा ऐसा अंक है जो पूर्ण स्क्वायर बनता हो और 20 के पास रहता हो, है ना। तो ऐसा अंक हमारा 16 है ना, जो कि 16 है। 16 के 2 गुणनखंड कौन कौन से हैं, वो है 4, ठीक है। और इसमें से फिर से हम ऐड में लेते हैं 4,
ये हमारी पूरी क्रिया होती है फर्स्ट अंक के लिए, और फर्स्ट अंक ही निर्धारित कर दे रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है हमको, यहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है। क्योंकि आपको देख पा रहे होंगे दशमलव से पहले सिर्फ ऑप्शन बी में ही 4 दिया गया है, बाकी सब में 3, 5, 6 ऐसे करके नंबर्स दिए गए हैं, है ना। अतः हमको आगे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ना। अगर किसी को लगता है कि सॉल्विंग हमें करके बताई जाए तो हम उसको जरूर बता भी देंगे। हालांकि पिछले क्वेश्चन में बताए थे कैसे क्रिया करनी होती है इसमें से, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है √10 का मान किसके सबसे निकटतम है। √10, इसमें से भी हमको क्या करना होगा, 10 का निकटतम स्क्वायर संख्या हमें सबसे पहले ज्ञात करनी होगी, और वो होती है हमारी 9, और 9 होती है तो इसके जो गुणनखंड है ना, वो कौन कौन से होते हैं, तो 3 × 3 होता है, ठीक है। प्लस में भी क्या करेंगे, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब इसमें से लेस करेंगे तो 1 आएगा, और दशमलव लगा होगा तो 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे जोड़े में बढ़ जाएंगे। लेकिन हम ऑप्शन में देखते हैं तो फिर से हमें वही चीज प्राप्त हो रही है कि यहां पर भी पहला अंक हमें 3 प्राप्त हो जा रहा है ना। और जैसे ही 3 मिल जाता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी हम यहां पर डिनोट कर सकते हैं कि ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर थोड़ी सी आपको जानकारी है तो सिर्फ आप लोगों को चंद सेकंडों में ही इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता है। शायद इसमें से हमें 10 सेकंड का समय लगेगा अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें तो, ठीक है ना। चेक किए और क्वेश्चन सॉल्व किए और आगे बढ़ गए। और बहुत सारे बच्चों को ये चीजें पता ना होने की वजह से वो कई मिनट तक इन क्वेश्चन में लगे रहते हैं और फिर भी उसका लास्टतः या अंततः आंसर नहीं निकाल पाते हैं और फिर वो क्वेश्चन छोड़ते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है और ऐसे क्वेश्चनों को जरूर आप लोग सॉल्व करेंगे, और ये हम आप लोगों को तैयार करके ही देके देंगे, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी भुजा कितनी होगी, है ना। 576 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले स्क्वायर की आपको क्या ज्ञात करनी है, भुजा ज्ञात करनी है। हमने पहले भी आपको एक बार बताया था जो वर्ग होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। कुछ इस प्रकार होता है वर्ग जो आपका होता है। इस वर्ग के शेप में से आप लोग ये चीज भी ध्यान रखते हैं कि जो भुजाएं होती है वर्ग की वो सभी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। कैसे होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। सभी भुजाएं एक के रूप में हम अगर दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने अभी आप लोगों को बताया भी था क्षेत्रफल इक्वल टू कितना होता है, इसका जो एरिया होता है वो यानी कि वर्ग का जो एरिया होता है वो एरिया इक्वल टू होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, है ना। हम यहां पर एरिया पता है पहले से कितना है, 576, और आप सभी लोगों को यह भी चीज पता होगी 576 किसका स्क्वायर होता है, तो 576 आपका स्क्वायर होता है 24। इसे आप भाग विधि के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लोगों को ये चीजें याद हों, ठीक है ना। अगर आपको याद नहीं आता है तो भाग विधि के माध्यम से भी इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि हम लोगों को जो जोड़े बनाने हैं वो इधर ही से बनाना है। अकेला अंक 5
है ना। यहाँ पर हमको दशमलव लगाकर चाहे तो 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर हमें जरूरत नहीं पड़ेगा कि 0 बढ़ाया जाए, ठीक है। ये जो अंक है हमारा कितना है, 5 है। निकटतम स्क्वायर कितना है, तो 4 है। वो किसका होता है, 2 का, है ना। यहां पर प्लस में 2 और यहां पर हमारा 2 और ये आया कितना, 4। 5 में से 4 गया, 1 आया और अगला जोड़ा है 76, ठीक है। और अगले जोड़े को देखते हुए इन दोनों अंकों को हमने जैसे ही ऐड किया तो ये आया 4, है ना। तो यहां पर हमने अगला अंक छोड़ दिया तो हमारे यहाँ पर कितना है, 17 और 4 चौको 16 होता है ना। तो 5 वाइड डिवाइड होने का संभावना है। यहाँ पर हम अगर 5 लेंगे तो ये 45 बनेगा, है ना। तो 45 अगर बनेगा, संभावना है कि 45 बने, और 45 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें संख्या जो प्राप्त होगी 5 चौको 20 यानी कि 17 से बड़ी प्राप्त होगी, है ना। इससे ये निर्धारित होता है कि यहाँ पर 5 नहीं, कितना होगा, 4 होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 को रखेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर 4 रखेंगे तो यहाँ पर भी 4 रखेंगे और आपका ऐड में भी 4 ही आएगा। और जैसे ही आप आगे सॉल्व करने को जाएंगे तो देख रहे होंगे 4 चौक 16 की 6, 16 1, 4 चौक 16 1 17, ठीक है। और आपका ये पूर्ण रूप से कट के आपको कितना मिल जाएगा, स्क्वायर रूट 24, है ना। और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ये भाग विधि से भी किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसमें से जस्ट उल्टा कर दिया है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, एक वर्ग का एरिया जो होता है वो कितना होता है, वर्ग का एरिया इक्वल टू होता है भुजा स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, ठीक है। अगर भुजा स्क्वायर होता है तो हमें 15 सेंटीमीटर पहले से ज्ञात है, ठीक है। ए इक्वल टू 15 गुणे 15, ठीक है। हमें यह भी पता चल गया कि इसके लास्ट में क्या आने वाला है, तो 5 आने वाला है और वो जो अंक होगा वो 3 से भी कटने वाला होगा, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं तो 200 हमारा 3 से कटने वाला नहीं है और ये भी जो अंक है ये भी 200 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये भी हमको दिख रहा है, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन केवल बचता है वो भी सी वाला, क्योंकि यहां पर हमारे जो दोनों अंक हैं वो 3 से कट रहे हैं और 5 से कट रहे हैं। तो यहां पर भी हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो भी 3 और 5 दोनों से कटेगी, है ना। तो ये वाली संख्या हमें 5 से कटती हुई तो दिख ही रही है, साथ साथ 3 से भी कटती हुई दिख रही है। और अगर निकालेंगे भी आप ना तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 पना 75 की 5 7, 15 एकम 15 और 15 और 7 कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके भी हम इसका आंसर निकाल लेते हैं और इसका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। आप ये समझ लीजिए, त्रिभुज, वर्ग और आपका आयत, इन चारों में से एक क्वेश्चन, तीनों में से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा और वो क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, वो क्वेश्चन करके आना है। और इतना हम क्वेश्चन इसमें से प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपके क्वेश्चन छूटने की संभावना 0% हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या का वर्ग 961 है तो संख्या क्या होगी। वो संख्या क्या होगी जिसका वर्ग 961 है, यानी कि उसका स्क्वायर 961 है, ठीक है। यानी कि 961 का हमें क्या ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। 961 का स्क्वायर रूट हमें ज्ञात करना है। तो एक लास्ट में उसी अंक क्या आता है जिसमें से एक होता है ना। अगर 9 का देखें तो 9 का अगर मल्टीप्लाई 9 के साथ में करेंगे तो इसमें भी आता है, या तो फिर जिसके अंक के लास्ट में एक होता है उसमें आता है ना। ऐसे केवल हमारे 2 ही अंक बनेंगे जिसके लास्ट में यदि 0 होता है उसमें से लास्ट में आपको वर्ग करने पे संख्या 0 ही प्राप्त होती है। ऐसे 2 वाले में है वो भी हमें सम संख्या ही देगा, है ना। तो ये चीजें हमें कुछ फैक्ट है उनको लर्न कर सॉल्व करने से ही हमें प्राप्त होते हैं और ये हम कर करके सीख लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग करते हैं 961। इसका अगर आप लोगों को
इसका अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट ज्ञात करना है तो चाहे आप गुणनखंड विधि से कर लें। गुणनखंड विधि का मतलब यह है कि मल्टीप्लाई करने वाली संख्या का ही देखा जाता है ना। अगर हम देखते हैं तो सीधे इसको भाग विधि से भी किया जा सकता है। भाग विधि से करने का मतलब यह होता है आपका कि आपका जो जोड़ा है वो दाएं साइड से ही बन जाएगा और ये जो अगला अंक है वो अकेला छूटेगा, और अकेले अंक में से हम लोग चेक करते हैं इसके सबसे निकटतम स्क्वायर कौन सी संख्या है ना। इसके सबसे निकटतम आपका 3 है, ठीक है। 3 लेंगे तो हमारा प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 9, और 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है। यहां पर हम कितना अंक लेके आ जाएंगे 61, ठीक है। 61 आएगा तो यहां पर 3 में से 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही 6 आएगा अगला अंक चूज करना होगा हमको। तो अगर हम यहां पर 1 ले लेते हैं तो हमारी ये भी संख्या पूर्ण रूप से डिवाइडेड हो जाएगी, और प्लस 1 करके अगर हमको आगे भी बढ़ना पड़ता है तो कर सकते हैं, और यहां पर ठीक 1 आ जाएगा और ये 61 प्राप्त हो जाएगा, और ये संख्या पूर्ण डिवाइडेड हो जाएगी और हमें प्राप्त हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 31 है, ठीक है। भाग विधि से करना क्वेश्चन कितना आसान होता है ये हम आप लोगों को सिखा पा रहे होंगे। √2 का मान लगभग कितना होता है इसमें से तो कई बार पूछा जाता है √2 का जो वैल्यूएशन है वो कितना होता है। तो जैसे आप लोगों से पूछा जाता है √2 का वैल्यूएशन, कई सारे बच्चों को ये चीज याद भी होगी कि √2 का वैल्यूएशन 1.414 ये इसका होता है। बाकी ये होता क्यों है इसको अगर हमें क्लियर करना हो इसे हम कर भी सकते हैं, भाग विधि से इसको निकाला जा सकता है। तो जैसे √2 है यानी कि 2 का रूट हमें प्राप्त करना है, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, ठीक है। ऐसा करते हमको कितने भी अंकों तक बढ़ा लेना है और देखते हैं। तो जो हमारा 1 है इसी का स्क्वायर इसके नियरेस्ट होता है ना। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में 1 प्राप्त होगा, 1 नीचे आएगा हमारा 1 ऐड करने से 2 प्राप्त होगा, 1 अंक की जगह खाली रहेगी। अगला अंक हमारा जो जोड़े का होगा वो कितना आएगा 0, और 0 आने की वजह से यहाँ पर दशमलव लगेगा, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो अंक है यहां पर 1 अंक छोड़ने पर हमें 10 दिखाई पड़ रहा है, और 2 पंचे 10 है ना। यहां पर हम या तो 5 या तो 4 या तो 6 ले सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले छोटे अंक से दर्शाते हैं, छोटे अंक पे जाते हैं तो ये 4 प्राप्त है हमको। 4 को अगर चेक करते हैं तो हमारे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 24 चौको 96, और अगर जो हम यहाँ पर 5 रखते हैं तो 25 पंचे 125 जो कि 100 से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हमको कितना रखना होगा 4 ही रखना होगा, और यहाँ पर भी प्लस में 4 रखेंगे और ये हमें प्राप्त होगा 96, और हमें 96 प्राप्त होगा। और 96 में जैसे ही 100 में से लेस करेंगे तो कितने प्राप्त हो जाएगा 4 प्राप्त हो जाएगा, और 24 में 4 को ऐड करेंगे तो 28 प्राप्त हो जाएगा। 1 अंक का स्थान फिर से खाली छोड़ेंगे और हमारे अगले 0 वहां से आ जाएंगे, ठीक है। अब हमको देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहां पर अगर एक बार लेके जाते हैं तो भी ये 281 लगभग 300 के आसपास है, और अगर यहां पर 2 रखते हैं तो ये 2 गुना बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा जाकर के 500 के आसपास पहुंचेगा, जो कि हमारा 400 से बड़ा हो जाएगा। इस वजह से यहां पर कितनी बार जाएगा 1 बार ही जाएगा, ठीक है। तो 1 बार जाने पे प्लस में 1 ऐड हो जाएगा, और इसी प्रकार हम इसको ऐड करके बढ़ते जाएंगे और चेक करते जाएंगे और करते जाएंगे, और हमें प्राप्त होता जा रहा है 1.414 है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 9, √5 का मान लगभग कितना होता है। √5 का जो मान होता है सेम इसी प्रकार से हम लोग √5 का भी वैल्यूएशन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 5 लिखते हैं, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है।
जीरो बढ़ाते हैं और दे चेक करते हैं हम लोग 5 के पास में किसका स्क्वायर पड़ता है, तो वो होता है आपका 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे, 10 में 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे और हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 4 प्राप्त होगा और लेस करेंगे तो 1 आएगा। और अगला हमारा जो अंक है वो दशमलव के बाद का है, इस वजह से यहाँ पर भी दशमलव हम लोग लगा लेंगे और दशमलव लगाएंगे ठीक है, दशमलव लगाएंगे तो ये 100 प्राप्त हुआ, तो 2 में से 2 ऐड किया 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला अंक हमारा खाली स्थान है और यहाँ पर हमको एक संख्या पुट करनी है तो वो हमें देखनी होगी और चेक करते हैं। तो यहाँ पर 4 के बाद यदि हम 2 भी रख दे रहे हैं तो ये 42 हो जाएगा, है ना। और 42 ये हमें बना देगा जाकर के कितना, 84 के आसपास। ठीक है, और अगर इससे भी बढ़ते हैं, ये 3 रखते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो ये हमारा 100 के ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हमको क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। ठीक है, 2 रखेंगे तो प्लस करेंगे 2 हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होगा और लेस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 60। और वहां से हम लोग ऊपर से 2 जीरो फिर से अगला जोड़ा लेके आएंगे, यानी कि 2.2 के लगभग इसका आंसर आने वाला है। 2.2 केवल हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसको आगे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करिएगा और आपको सेम टू सेम अंक मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वर्ग का विकर्ण 14.14 सेंटीमीटर है ना, जिसकी भुजा लगभग कितनी होगी। इसमें आपको भुजा पूछा जा रहा है और हम आपको बता दें किसी वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण इक्वल टू क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण इक्वल टू होता है भुजा a √2, है ना। ये इसके विकर्ण का फार्मूला कह सकते हैं, या विकर्ण की भुजा अगर ज्ञात करनी है तो भुजा गुणे √2 होता है। और √2 की वैल्यूएशन सब लोग जान रहे हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल करके बताया है 1.414 होता है ना। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को चेक करते हुए देखते हुए चल रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे कि वैल्यूएशन क्या आ सकती है। फिर भी हम लोग करते हैं, है ना। कितना दिया हुआ है, 14.14, ठीक है, इक्वल टू a√2। अगर √2 की वैल्यू हम पुट करते हैं 14.14 अपान 1.414 इक्वल टू a। अगर इससे हम इस अंक को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, वो होगा 10, है ना। सेम टू सेम अंक थे, यहां पर हमें दशमलव 3 अंकों पे लगा था और यहां पर दशमलव हमारा 2 अंकों पे था। अतः यहां हमें जो भुजा प्राप्त हुई a इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2025 का मान क्या होगा। 2025 का स्क्वायर रूट आपको ज्ञात करना है ना। अच्छा, सबको ये पता होगा कि 40 का स्क्वायर कितना होता है, तो 40 का स्क्वायर होता है 4 चौको 16, 1600, है ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2500, है ना। तो ये हमारा जो आंसर आने वाला है वो 4040 और 50 के बीच आने वाला है। और 40 और 50 के बीच एक ही अंक ऐसा है जिसके द्वारा हमें 2025 का स्क्वायर रूट मिल सकता है, वो अंक है 45। ठीक है, तो ये हम कैसे कह सकते हैं, तो 45 ही एक ऐसा अंक है जिसके लास्ट में 5 है और किसी भी अंक के अगर लास्ट में 5 होता है तो अगर दोनों
5 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 45 इंटू 45 करेंगे तो लास्ट में अंक भी 5 आपको प्राप्त होगा। बाकी आप किसी भी आंसर को चेक करेंगे तो उसमें से 5 लास्ट में आने वाला नहीं है। अतः इस क्वेश्चन को भी आप मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर भी आप ऑप्शन सी को क्लिक कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एक वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी परिमाप कितनी होगी। अब यहां पर आपसे परिमाप पूछा गया है, जबकि हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे ही बताया था परिमाप का फार्मूला क्या होता है। तो परिमाप का जो फार्मूला होता है वर्ग का परिमाप इक्वल टू होता है 4a, यानी कि 4 गुने भुजा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या दिया गया है, पहले तो वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया है, फिर उसका परिमाप पूछा गया है। तो क्षेत्रफल यहां पर एरिया इक्वल टू क्या होता है, तो एरिया इक्वल टू होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो हमें एरिया भी पता है, तो एरिया कितना है, तो 1600 है। हम सबसे पहले तो भुजा प्राप्त कर लेते हैं एरिया से, ए स्क्वायर। अगर इसका रूट निकालते हैं तो हमें पता है 1600 का सॉरी 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 1600 का स्क्वायर रूट 40 होता है। ठीक है ना, तो यहां से हमें जो भुजा मिलने वाली है वो कितने मिलने वाली है, तो a इक्वल टू 40 प्राप्त होने वाला है। यदि हमें भुजा प्राप्त हो गई है तो वर्ग का परिमाप का जो फार्मूला था वो क्या था, तो 4 इंटू ए था। अतः 4 गुणे 40 हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 160 प्राप्त हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है, सेंटीमीटर में इसकी माप थी तो सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा रूट 50 का लगभग मान कितना है। तो रूट 50 का लगभग मान जो था ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आया था। बाकी इसकी सॉल्विंग भी हमने पिछले क्वेश्चन में बताई थी। अगर किसी को दिक्कत रही होगी तो हमें कमेंट करके पूछेगा या बोलेगा, तो हम चीजों को फिर से कभी अगले वीडियोज में किसी में भी सॉल्व करके इसको बता देंगे, है ना। बाकी बहुत सरल है। अगर देखें हम यहाँ पर तो हमारा जो 50 है वो लगभग 49 के निकटतम है ना। और 49 का जो हमारा देखा जाए तो 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, तो 7 होता है। और 50 का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी 7 का निकटतम होगा। 8 वो होता है, 8 का जो स्क्वायर होता है वो कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। तो यानी कि वो हमेशा जो अंक आने वाला है वो 8 से छोटा और 6 से बड़ा यानी कि 7 के आसपास होने वाला है। ठीक है, यहां पर एक ही ऐसा अंक है, वो है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि आप केवल देख करके भी इस क्वेश्चन के आंसर को टिक कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आईटीआई में जो आपका सिलेबस है उसके अंतर्गत ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है। बस उनकी क्रिया विधि आपको अगर पता है और करने का तरीका आपको पता है तो आसानी से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 75 का लगभग मान कितना है, रूट 75 का लगभग मान कितना है। अब यहां पर भी आप लोग अगर देखेंगे तो जो 75 है इसका रूट 9 से कम और 8 से बड़ा होने वाला है। क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है ना। और जो 75 है ये हमारा इन दोनों अंकों के बीच पड़ने वाला अंक है। ठीक है, जैसे हम बताए आप लोगों को कि 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो
तो 81 होता है, और जो हमारा अंक है 75 वो इन दोनों के बीच में है। तो हमें जो अंक प्राप्त होगा वो 9 से छोटा और 8 से बड़ा होगा। तो यहां पर केवल एक ऐसा आंसर केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है, ऐसा आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, वो भी है क्या 8.66, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग बिना क्वेश्चन की सॉल्विंग के ऑप्शन बी को क्लिक करके इसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा फिलहाल ऐसे क्वेश्चनों को पहले से हम लोगों ने कर रखा है। अगर किसी को तरीका जानने की आवश्यकता है वो हमें कमेंट करेगा, हम जरूर बताएंगे उसको। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रूट 200 का लगभग मान है। तो 200 जो हमारा होता है वो 14 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर पास पड़ेगा जाकर के। और अगर हमें चेक भी करना है तो कर भी सकते हैं। 200 है, अगर इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले हम लोग चेक क्या करते हैं, ये बाद वाले अंकों का जोड़ा बनाया, दशमलव लगाया, और इसके बाद वाले भी अंकों का जोड़ा बनाकर रख लिए, और साथ में हमने एक सिंगल अंक था इसके पहले 0 रख करके इसका भी जोड़ा बना सकते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि दशमलव के पहले वाले अंकों में से उसके आगे अगर 0 बढ़ाते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और दशमलव के बाद कितने भी 0 बढ़ा दिए जाएं उनमें भी बढ़ा देने से हमारे संख्या के मान में परिवर्तन नहीं आता है। करते हैं इस क्वेश्चन को। फिलहाल हमको एक चीज दिख रही है कि 2 के निकटतम आपका स्क्वायर किसका होता है, तो वो केवल अंक 1 हो सकता है। तो हम लोग 1 लेंगे और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे, प्लस करेंगे 1 को और देखेंगे 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, और 1 को लेस करेंगे 2 में से तो 1 प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद हमारे जो अगले अंक हैं वो जोड़े के रूप में डबल 0 है और उनको लेके आएंगे, और हमारा इधर जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त हो जाएगा, और 1 अंक की जगह खाली रह जाएगी। अगर यहां पर हम कितना रख दें, 5 रख दें, ठीक है, तो 5 रखेंगे तो हमारा 25 होगा, और 10 वही लगभग 2 के देखेंगे तो ये प्राप्त होगा जाकर के आपको 25 और 112 के लगभग प्राप्त होगा, जो कि 100 के ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें यहां पर कितना रखना होगा, 4 रखना होगा। कितना रखना होगा, 4 रखेंगे यहां पर, ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 96 प्राप्त हो जाएगा। जब 96 ये प्राप्त हो जाएगा, इसमें से ऐड करेंगे 4, तो हमें इसे लेस करना होगा, तो कितना प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा आपका 4, और अगले 2 अंक लेके आएंगे जो कि हमारे दशमलव के बाद के अंक हैं, इस वजह से यहां पर भी दशमलव लगेगा। और यहीं से अगर हम देखना चाहें तो आंसर हमें यहीं से प्राप्त हो जा रहा है, ये केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया हुआ है। अगर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं भी करते ना, तब भी हमें क्वेश्चन का आंसर पता चल रहा था, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है और 14 का स्क्वायर जो आपका 196 होता है, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं 14 का स्क्वायर लगभग 200 के नियरेस्ट है ना। अगर 200 के नियरेस्ट है तो वो हमारा आंसर भी 14 दशमलव के आसपास ही आने वाला था, ठीक है। फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर है, भुजा होगी। भुजा के बारे में पूछा जा रहा है, उसका क्षेत्रफल दिया गया हुआ है। स्क्वायर कुछ इस आकृति में होता है आपका, और इस स्क्वायर के जो भुजाएं हैं इनकी वैल्यूएशन दी गई है आपको। मानते हैं सभी भुजाएं ए है, और हमें यह भी पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो वो होता है ए स्क्वायर, है ना। ये पहले कई सारे क्वेश्चन हम ऐसे कर लिए हैं, है ना। और ये क्वेश्चन कर लेने की वजह से हम आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन के फार्मूले पे क्वेश्चन को सॉल्व करके ही बता रहे हैं। यहां पर हमें जो आपका एरिया है वो दिया गया है कितना, 1296। अब यहां से हमें क्या करना है, तो इसका रूट लेना है। रूट लेना है किसका, 1296
96 का। ठीक है, 1296 का अगर हम भाग विधि से रूट निकालते हैं तो वो इस प्रकार होगा आपका 1296। हम देख पा रहे हैं दोनों जोड़े हमारे बन रहे हैं, तो जब दोनों जोड़े बनते हैं तो यहां पर हमारा 12 है, जिसके निकटतम स्क्वायर कौन सा है, वो है 3 का। तो यहां पर हम 3 रखेंगे, प्लस में 3 रखेंगे और 3 त्रिका 9 होता है, 9 12 3 आएगा। ठीक है, प्लस का 6 आएगा, 6 आएगा। और यहां पर हम अगला अंक जो लेके आएंगे वो एक स्थान खाली रखेंगे और यहां पर हम लोग 96 लेके आएंगे। अब हम लोग देख पा रहे हैं एक अंक अगर छोड़ भी देते हैं तो हमारा ये लगभग 36 या 6 या 7 के लगभग जाएगा। तो हम अगर यहां पर 7 रख के देखते हैं, एज्यूम करना होता है क्योंकि ये वैल्यू हमें ज्ञात नहीं होता है। तो अगर हम यहां पर 7 रखते हैं तो 7 का मल्टीप्लाई करने से हमें ये प्राप्त हो रहा है कि 7 7 49, 9 और 4 हासिल, और 7 6 42, 42 और 4 46, जो कि हमारा 469। ठीक है, अगर यहां पर हम लोग कितना रख लें, 6 रख लें, तो ये हमारा वैल्यूएशन कम हो जाएगा, 66 हो जाएगा, यानी कि 36 बनेगा। और 36 वाला एक ही अंक है, अगर हम इसको रखें 6 36 तो 3 और 6 36 3 39। ठीक है, अतः ये पूर्ण रूप से हमारी इस संख्या को डिवाइड कर रहा है 96 प्लस में 6, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा, 36 बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो कर्ण क्या होगा। आप सभी लोगों को एक समकोण त्रिभुज की एक फार्मूला या एक क्रियाविधि पता होगी, वो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से आप लोग सब लोग निकालते हैं कि इसकी कर्ण की माप क्या होगी। वो होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। यहां पर आपको कर्ण का स्क्वायर पूछा गया है और दो भुजाएं आधार और लंब के रूप में दी गई हैं 3 और 4, है ना। अगर हम इनको ज्ञात करते हैं तो हमें 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इनको अगर सॉल्व करते हैं तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस 4 चौको 16 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर या कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो हमारे कर्ण की वैल्यूएशन यानी कि √25, और √25 का वैल्यूएशन कितना होता है, तो 5 होता है, यानी कि कर्ण की भुजा कितनी होगी, तो 5 होगी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। एक वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल 1600 मीटर स्क्वायर है। एक वर्गाकार हमारा फर्श है, उसका क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर स्क्वायर है। चारों ओर की कुल लंबाई यानी कि परिमाप हमसे पूछा जा रहा है, पेरीमीटर। तो अगर पेरीमीटर हमसे पूछा जाएगा, एक ऐसा ही लगभग क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया था। इस क्षेत्रफल को देख करके हम लोग ए स्क्वायर इक्वल टू 1600 दिया गया है, यहां से हमें ए भुजा की प्राप्ति हो जाती है। भुजा की प्राप्ति कितनी होती है, तो 40 हो जाती है, और हमें निकालना क्या है, यानी परिमाप इक्वल टू होता है आपका 4 × a, यानी कि 4 गुणे 40 इक्वल टू कितना, 160। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, √75 का मान किसके सबसे निकटतम है। यह भी क्वेश्चन हमारा पहले हो चुका है। अगर ये क्वेश्चन हमारा एक बार पहले हो चुका है तो आप सभी लोगों को पता भी है इसका आंसर कितना होगा। आप सभी लोगों के लिए ये होमवर्क के रूप में है, और इस क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर हमें आप बताएंगे। ठीक है, ये आपको एक काम के लिए दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका √0.81।
का मान है। 20 क्वेश्चन जो है इसमें से दिया गया है 0.81 का मान है। यहां पर आपको रूट निकालना है किसका? 0.81 का। किसका? 0.81 का। जीरो 0.81 का अगर आपको रूट निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको ऐसे सारणी बना लेनी होगी, है ना। पॉइंट लगाना होगा, 0 है, 81 है, और हमने बताया था आप लोगों को कि दशमलव के बाद कितने भी आप 0 बढ़ा लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले वाले जोड़े पे जाते हैं और देखते हैं कि इसके पास का निकटतम स्क्वायर किसका होता है। वो होता है 9 का। ये दशमलव के बाद का अंक है, इस वजह से 0 दशमलव पहले से ही लग जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, और यहां पर हमारा अंक जो आएगा वो भी 9 होगा, है ना। और 9 × 9 81 हो जाएगा, और हमारा जो यहीं पर अंक कट जाएगा पूर्ण रूप से। अतः इसका आंसर जो आएगा 0.9 आएगा। ऐसे क्वेश्चन में सर्वाधिक संभावना यह होती है कि आपसे जब पूछा जाता है 0.81 का स्क्वायर रूट 9 से छोटा आएगा या बड़ा आएगा या लगभग 8 के बराबर आएगा, तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर हमेशा आपको ये देना होता है कि इससे बड़ा आएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रूट 0.49 का मान है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं 0.49 यानी कि 49 आप सभी लोग जानते हैं ये किसका स्क्वायर होता है? 49 आपका 7 का स्क्वायर होता है। यानी कि हम लोग यहां पर किसको रखेंगे? 7 रखेंगे, और यहां पर भी हम लोगों को 7 में रखना होगा, लेकिन ये दशमलव के बाद का अंक होने की वजह से यहां पर हमें भी दशमलव लेना पड़ेगा। और जैसे ही हम इसको सॉल्विंग करेंगे तो ये देख पा रहे होंगे कि ये कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा, और ये पूर्ण रूप से इसको डिवाइड कर देगा, और इसका जो आंसर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। आपका आंसर आप लोग सब देख पा रहे हैं कि रूट 0.49 का जो रूट आ रहा है वो इससे बड़ा आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.7 आ रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों से कई बार मौखिक क्वेश्चनों के रूप में पूछा जाता है, और उनमें कहा जाता है 0.49 का जो स्क्वायर रूट है तो कितना आएगा, यानी कि 0.49 से छोटा या बड़ा, तो आपको हमेशा इसका आंसर यही देना होता है कि बड़ा आएगा। और यदि आप निकालने में संभवतः इसका आंसर निकाल पाते हैं तो आप आंसर दे भी सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है रूट 2209 का अगर रूट आपको निकालना है, सर्वप्रथम आपको इस क्रिया विधि का अगर उपयोग करेंगे, बड़ा आसान होता है भाग विधि से रूट निकालना। हम आपको भाग विधि से रूट निकालना इस वजह से बार बार सिखा रहे हैं क्योंकि होता क्या है कि अन्य विधि जैसे हमारा जो गुणनखंड मेथड है उसका आप नॉर्मली मैक्सिमम उपयोग करते हैं, है ना, लेकिन जो भाग विधि है इसका बहुत कम उपयोग करते हैं। इस वजह से इसको हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो देखते हैं कि जो हमारा 22 है 22, ये सबसे निकटतम किसका स्क्वायर हो सकता है। तो इसके पास का जो स्क्वायर है वो हमारा 16 है ना, और वो किसका स्क्वायर होता है तो 4 का होता है। प्लस में भी 4 आएगा, और यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं तो 4 का मल्टीप्लाई करने से हमें क्या प्राप्त होगा, 16 प्राप्त हो जाएगा। और 16 को 22 में से 16 को लेस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपका 6 प्राप्त हो जाएगा। और फिर अगला आने वाला जो अंक का जोड़ा है वो कितना होगा 09 होगा, और यहां पर हम लोग ऐड करेंगे तो 4 ऐड होकर के हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक अंक अगर हम छोड़ देते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है तो 8 का मल्टीप्लाई 8 बार करते हैं तो 64 होता है। अगर 7 बार करते हैं तो कितनी बार होगा, कितना अंक प्राप्त हो जाएगा हमें 56 प्राप्त होगा, जो कि हमारा 60 के निकटतम है। या तो 7 या तो 8 के टाइम्स में हमारा ये मल्टीपल मिलने वाला है।
अगर हम 8 रखते हैं तो हमारा 9 हमें मिलने वाला नहीं है, और ये भी पता है कि 2209 पूर्ण एक स्क्वायर रूट संख्या है ना, एक पूर्ण स्क्वायर संख्या है। इस वजह से हमें यहाँ पर अगर 7 रख के चेक करते हैं तो हमें हो सकता है ये संख्या भी प्राप्त हो जाए। और अगर 7 का मल्टीप्लाई इस पूरी संख्या के साथ करते हैं 87 के साथ में, तो देखते हैं 7 7 49 की 9 और हासिल हमारा 4 होता है, और 7 8 56, 56 और 4 60 होता है ना। इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि हमारा कितना प्राप्त हुआ, 47, है ना। इस प्रकार से आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, और बहुत आसान लग रहा होगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है आपका √500। आप लोग सब देख पा रहे हैं कि √500 आपको बहुत आसान है, और इस क्वेश्चन को भी आप लोग अगर होमवर्क में कर पाएंगे तो बहुत हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। और आप हमें इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन भी उन्हीं क्वेश्चनों के समान है जैसे कि हम आप लोगों को पिछले करवा चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कण 17 सेंटीमीटर तथा एक भुजा 8 सेंटीमीटर तो दूसरी भुजा होगी, यानी कि यहां पर आपको एक त्रिभुज के बारे में बात की जा रही है। यह भी क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा चुके हैं, और देख पा रहे हैं कि यहां पर हमें कर्ण दिया गया है। इसमें से आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। यहां पर आपको कर्ण दिया गया है और एक भुजा दी गई है, वो चाहे आधार हो या लंब हो, इसमें से एक पुट कर लेना है और अगली भुजा आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसकी सॉल्विंग आप लोगों को करनी है। आज आपको कम से कम 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इन क्वेश्चनों को जरूर आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। अगले क्वेश्चन है, यदि किसी संपूर्ण त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो कर्ण होगा। यह भी पिछले सेम टू सेम क्वेश्चन के जैसा है, इसको भी आप लोगों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देख पा रहे हैं कि हमारे जो पीडीएफ है वो पूर्ण रूप से सॉल्व हो चुका है, और आपको ये जो होमवर्क दिया है ये पूर्ण जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को इसको करके लाना है, और हमें इसको करके आपको आंसर बताना ही बताना है। और अगले क्वेश्चन में इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हम आपको कैलकुलेशन करके आपको आंसर जरूर बताएंगे। इस बात को जरूर ख्याल रखिएगा, आप लोग जरूर इसका सॉल्विंग करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। साथ ही साथ आप लोगों से ये भी एक बात रहेगी कि आप कमेंट में हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपनी चीजों को, अपनी बातों को, जो भी हमसे त्रुटियां हो रही हैं उनको आप बताइए, और हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और आप सभी लोगों को आप हमारी क्लास में इतना समय दिए, उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और ये क्लास की जो पीडीएफ है आप लोगों को मिल जाएगा, यहीं से हम आप लोगों को एक क्यूआर कोड देंगे। उस क्यूआर कोड का यदि आप लोग स्कैन करते हैं तो आपको ये क्लास के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी आप अपने पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर पाएंगे। ये आपका एक क्यूआर कोड है, इसको क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए, और ये जो क्वेश्चन पीडीएफ था 25 क्वेश्चन का, ये आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा सेम टू सेम क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू एंड धन्यवाद।